नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली कंपनी है टाटा मोटर्स। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलेगा जो कि आपके इन्वेस्टिंग के जर्नी में बहुत ही काम आएगा। दोस्तों, कंपनी के Q2 का रिजल्ट आउट हो चुका है और Q2 के रिजल्ट का रिएक्शन देख सकते हैं। स्टॉक में आपको 4.61% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, पिछले साल के इस क्वार्टर में अगर कंपनी के सेल्स को देखें तो 61,379 करोड़ का सेल्स था। पिछले क्वार्टर में 71,935 करोड़ का सेल्स था और इस क्वार्टर में ये 79,611 करोड़ का सेल्स देखने को मिलता है। तो सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में, साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रोथ देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी को 4,416 करोड़ का लॉस हुआ था। पिछले क्वार्टर में ये लॉस 4,951 करोड़ का था और इस क्वार्टर में ये लॉस घटकर 898 करोड़ हो चुका है। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे वॉरेन बफेट के गुरु टाइप के लोग मिलेंगे आपको, जो आपको बताएंगे कि ईवी आ रहा है, अब कंपनी पता नहीं छप्पड़ फाड़ के रिटर्न देगी, पता नहीं कितना गुना हो जाएगी। दोस्तों, मेरा जस्ट एक सवाल है। दोस्तों, कार की बिक्री तो उतनी ही होनी है जितनी होनी है। अब दोस्तों, ईवी की वजह से ऐसा तो नहीं होगा कि जिनको कार लेना ही नहीं है वो भी बाय कर लेंगे। अब दोस्तों, ईवी के आने से कंपनी के फंडामेंटल्स में तो बदलाव कुछ होता नहीं है। अब दोस्तों, ये जरूर है कि टाटा मोटर्स को आपको एडवांटेज हासिल है। टाटा मोटर्स अन्य कंपनियों से ईवी के मामले में बहुत आगे है, लेकिन दोस्तों कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है। कंपनी को कर्ज को सर्विस करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ता है। वही चीज आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। कंपनी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ता है, इस कारण आपको कंपनी को हर साल लॉस देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं हर क्वार्टर में कंपनी को लॉस होता है। कभी लॉस कम होता है और कभी लॉस ज्यादा होता है, लेकिन लगातार कंपनी को लॉस ही होता है। अब दोस्तों, अगर आपको ईवी के ट्रेंड का बेनिफिट उठाना है तो आप प्रॉक्सी प्लेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे ऑटो एंसिलरी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सोना कॉम्स में, आप केपीआईटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप टाटा एलेक्सी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन कंपनियों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है और आप ईवी के ट्रेंड का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप ऑटो कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑटो के सेल्स का डेटा हर महीने आउट होता है, इसलिए आपको स्टॉक में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। और दोस्तों, अगर रिटर्न को भी देखेंगे तो आपको रिटर्न कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। ऑटो कंपनी को मैं बोलता हूं हाई रिस्क की लो रिवार्डिंग कंपनी। आप 10 साल का सेल्स का डेटा देखिए दोस्तों, आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। 10 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप 10 साल के रिटर्न को देखेंगे तो मात्र 4% है, एफडी से भी कम रिटर्न है। अगर लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 0% का है। लास्ट 3 ईयर का आपको सीएजीआर 34 देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये जो 34% का सीएजीआर आपको देखने को मिलता है, ये कोविड का बॉटम से स्टॉक ऊपर आया है, इस कारण आपको इतना ज्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। अदरवाइज आपको कंपनी में कुछ भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, मैं तो बोलूंगा कि ऐसी कंपनी से आपको बचना चाहिए जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो, जो कंपनी लॉस मेकिंग हो। और दोस्तों, अगर वो कंपनी ऑटो की कंपनी है तो ऐसी कंपनी से तो बिल्कुल ही बचकर रहना चाहिए। अभी तक तो कंपनी का फंडामेंटल्स बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है और अगर जब चेंज हो जाएगा दोस्तों तब इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। इस आशा में हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें कि एक दिन कंपनी का फंडामेंटल्स चेंज होगा और तब हमें रिटर्न मिलेगा। मार्केट में बहुत सारी अच्छी कंपनी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हम उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एपीएल अपोलो। दोस्तों, कंपनी के Q2 का रिजल्ट आउट हो चुका है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में 3,084 करोड़ का सेल्स था। पिछले क्वार्टर में 3,439 करोड़ का सेल्स था, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर 3,969 करोड़ का हो चुका है। तो सेल्स में आपको अच्छे प्रतिशत के साथ ग्रोथ देखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस में, साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 146 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में 121 करोड़ का था और इस क्वार्टर में ये 150 करोड़ का देखने को मिलता है। तो आपको प्रॉफिट में भी थोड़ा बहुत जंप देखने को मिलता है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें तो आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। अब दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो आपको वॉरेन बफेट का रूल बताएंगे, लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी खरीदिए, डिविडेंड वाली कंपनी खरीदिए। दोस्तों, बुक की बातें पढ़कर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे
तो रिटर्न कमाना काफी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों बुक पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन वो आर्टिकल लिखने के लिए है, बेसिक समझने के लिए है। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट थोड़ा अलग होता है। अब दोस्तों इसको एग्जाम्पल से समझिए। अब दोस्तों अगर टाटा स्टील का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो आपको 4-5 का देखने को मिलेगा। कंपनी डिविडेंड भी देती है। वहीं अगर आप एपीएल अपोलो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो आपको 40, 50, 60 का देखने को मिलेगा। लेकिन टाटा स्टील और एपीएल अपोलो का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न को देखें तो जहां एपीएल अपोलो ने आपको 458% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, वहीं टाटा स्टील ने मात्र 55% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। दोस्तों एपीएल अपोलो का रिटर्न अगर आप देखें तो कंपनी ने आपके पैसे को 5.5 गुना बनाकर दिया है, जबकि टाटा स्टील में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते 5 साल पहले तो आपका पैसा जस्ट 1.5 गुना होता। अब दोस्तों अगर मैक्स में बात करें, जब से एपीएल अपोलो की लिस्टिंग हुई है तो कंपनी ने 7700% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जबकि सेम टाइम पीरियड में टाटा स्टील ने मात्र 216% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। अब दोस्तों किसी भी कंपनी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है, टाइम पीरियड बिल्कुल ही सेम है, साथ ही साथ इसमें हर चीज इंक्लूडेड है, चाहे वो स्प्लिट बोनस हो। सिर्फ इसमें डिविडेंड इंक्लूड नहीं होता है, बाकी चार्ट में हर चीज इंक्लूड किया हुआ होता है। अब दोस्तों इसी से आप समझ सकते हैं कि लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाले कंपनी में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, यह हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाले कंपनी में रिटर्न मिलता है। दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिसाइड करना मार्केट का काम होता है। हमारा काम क्या होता है? हमारा काम होता है कि अच्छी कंपनी को डिस्काउंट में बाय करना, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना जिसका सेल्स का ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है, जिस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, जिस कंपनी के बिजनेस को हम समझते हैं, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब दोस्तों एपीएल अपोलो के सेल्स ग्रोथ को देखें तो लास्ट 10 ईयर में आपको 25% का, लास्ट 5 ईयर में 27%, लास्ट 3 ईयर में 22% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 37% का देखने को मिलता है। अगर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो लास्ट 10 ईयर में 27%, लास्ट 5 ईयर में 30% और लास्ट 3 ईयर में 56% का देखने को मिलता है। अब दोस्तों अगर सीएजीआर रिटर्न को देखें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है देखना, तो लास्ट 10 ईयर में 50%, लास्ट 5 ईयर में 40%, लास्ट 3 ईयर में 94% और लास्ट 1 ईयर में 15% का रिटर्न देखने को मिलता है। अब अगर आप रिटर्न को देखेंगे तो ये एक हाई सीएजीआर कंपनी है और इस कंपनी में किसी भी टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनको जरूर रिटर्न मिल रहा होगा। अब जो लोग दोस्तों मार्केट को प्रैक्टिकली समझते हैं वो एपीएल अपोलो जैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो किताब पढ़कर वॉरेन बफेट का गुरु बनना चाहते हैं वो टाटा स्टील जैसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये होता है अंतर। तो दोस्तों इस वीडियो से पहले एक वीडियो और अपलोड हुआ है, आप चाहें तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने कुछ कंपनियों के रिजल्ट को डिस्कस किया है जो कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।